न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त सब डिविजनल हेडक्वार्टर रामसू में मौजूद हैं और रामसू में एसडीएम ऑफिस के सामने आमने सामने हाई स्कूल है और यहाँ पर इस साइड में एसडीएम ऑफिस है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं जो ये पिछले कई सालों से मुतालबा करते आ रहे हैं कि अगरचे यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाया गया है, लेकिन उसका अगर देखेंगे बुनियादी तौर पर कि रामसू को इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है। रामसू का जो एक बाज़ार हुआ करता था वो अब बहुत सिमट कर रह गया है, कोई ख़ास तामीर नहीं हुई है। यहाँ पर तामीर और तरक्की का कोई ख़ास इधर ज़मीन पर कोई वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जो लोगों की डिमांड है कि एक हाई स्कूल है, वहाँ से करीबन कई सौ बच्चे और मिडल स्कूल एक भी है, तो उसमें कई सौ बच्चे ज़ेर तालीम है। तो उनके लिए इनका जो लोगों का यहाँ का जो हुकूमत से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहले से ही एक मुतालबा रहा कि यहाँ पर एक फ्लाई ओवर का ओवर-फुट एक ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों को जो स्कूली बच्चे खास कर हैं उनको यहाँ से उतरते हुए ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना क्लोज है यहाँ पर, कितनी वो बहुत नज़दीक है यहाँ का ये पूरा ये जो सड़क और यहाँ रास्ते का आपस में जो मेल है बिल्कुल क्लोज है। और इतने छोटे छोटे बच्चे जब क्रॉस करते हैं तो बहुत खतरा लगा रहता है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियां हैं वो 70, 80, 90 की स्पीड से भी चलते हैं। तो इस इलाके में लोग मुतालबा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर एक जो फ्लाई ओवर का क़याम अमल में लाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों और आम लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग हैं, रामसू के रिहायशी हैं। रामसू जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर छोटा सा कस्बा पड़ता है, सब डिवीजन हेडक्वार्टर है, ये सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। यहाँ पर एसडीएम बैठते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एजाज अहमद सोहेल साहब है। एजाज साहब, डिमांड बताइए पहले, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए सर, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप गा बगा हर जगह पर पहुँचते हैं। आज आपने अपने आंखों देखा हाल देखा, क्योंकि इस वक्त छुट्टी का मंजर था, स्कूल से बच्चे आ रहे थे, आपने देखे इस वक्त रोड क्रॉस करना इनके लिए कितना मुश्किल था, खतरनाक था। और यहाँ पर एक तो ये डाउन में रोड हमारा है और इस वक्त जो है दोनों लाइनें एक ही साइड से चल रही है। सबसे बड़ी बात है, एक तो कॉर्नर पे है, स्कूल का रास्ता इस कॉर्नर पे है। सबसे टिपिकल एरिया जो है इनको चाहिए था नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, मैं इल्तिजा करता हूँ जल्द अज जल्द यहाँ के बच्चों के लिए। देखिए टीचर वहाँ पर खड़े हुए, एक टीचर उस साइड खड़ा हुआ और एक टीचर उस साइड खड़ा हुआ, और इन टीचरों ने गाड़ियाँ रोकी और इस वक्त गाड़ियाँ भी नहीं रुकती है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। ये सोचते हैं फोरवे है, फोरवे पे हम नहीं रुकेंगे। लेकिन ऐसा जो है कि इस वक्त बहुत मुश्किल का सामना रामसू को करना पड़ रहा है। साथ में हमारे इस रामसू में आप देखोगे इस वक्त अगर चारों तरफ आप नज़र मारोगे, ये गाड़ियां जो यहाँ पर है, नेशनल हाईवे तो बनना तो ज़रूरी है, ये तो एक नेशनल प्रोजेक्ट है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ आए। लेकिन इसके साथ हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अब जब ये सड़क भी बन जाएगी उसके बाद हम गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारा कस्बा एक छोटा कस्बा था, यहाँ पर कुछ एरियाज जो थे नॉमिनेट थे, यहाँ पर गाड़ियाँ लगती थी वहाँ, ये अब यहाँ पर सब डिवीज़न बन गया। उस साइड में इनकी ही ज़मीन है, उस साइड पुलिस थाना बन रहा है, नीचे ईदगाह, यहाँ ज़मीन ख़त्म हो गई। ना हमें वो जो पुराना स्टेडियम है ना वो है, ना ही हमें गाड़ियों की पार्किंग है। और लेआउट एक रास्ता होना चाहिए मार्केट में, जहाँ से कोई गाड़ी अगर निकलती है तो थोड़ा सा नेशनल हाईवे को चाहिए, थोड़ा सा लेआउट बनाएं जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं। कुछ सामान खरीदना है, आप बताओ, जब ये तैयार हो जाता है उसके बाद यहाँ गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे? ये बाज़ार है हमारा, ये पुराना बाज़ार है, ये आज का नहीं। आपने सुना होगा यहाँ पर एक बहुत नामिनेट एक होटल वाला होता था, वो कश्मीर से और जम्मू से लोग आकर उसके पास खाना खाते थे, वो लाल मोहम्मद जी है ना, ऐसा सुना होगा आपने। और उस वक़्त ये रामसू बहुत मशहूर होता था, यहाँ नीचे एक ग्रिड स्टेशन होता था। बदकिस्मती से ये हमें जब 92 में एक फ्लड आया, उस वक़्त हमारी नीचे पार्क भी थी, डाक बंगलो था, और उसके यूज़ में हमें इस वक्त कहीं पर गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। हम चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है आपके माध्यम से उन तक पहुँचे और हमारे इन लोकल लोगों के लिए थोड़ा सा ये जो है गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक जगह बनाएं। मुसलसल जैसे हमारे पास कुछ जगह हैं, उन जगहों को पक्का कर कर लेआउट बनाकर, और यहाँ से जो दुकानदार है इन दुकानदारों का रोज़गार भी चले।
शुक्रिया एजाज साहब। हमारे साथ एक और साथी हैं, शहरी है यहाँ के। जो बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से स्कूल के बच्चे यहाँ आते हैं जो यहाँ के हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में ज़ेर तालीम है। तो अगर ये जो फ्लाई ओवर का यहाँ पर जो मुतालबा किया जाए, ओवर फुट का एक मुतालबा किया जाए, पुल होना चाहिए ऊपर से, ताकि बच्चों को बगैर सड़क क्रॉस किए अपनी मंजिलों तक पहुँचाने में मतलब कामयाबी हो, आसानी हो। सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी हमारे एजाज साहब ने कहा कि ये जो फ्लाईओवर का है ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आप सरबगनी, चक्का, यहाँ तक कि खवड़ा, मगरकोट, हालवगन, नाचलाना तक के बच्चे यहाँ पर इस स्कूल में ज़ेर तालीम है। 2 स्कूल यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारी प्राइवेट अकेडमीज़ भी इसी एरिया में पढ़ती है, जिनको रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहाँ तक कि हमारी जो जामिया मस्जिद है उसको भी नमाज़ पढ़ने के लिए आएंगे लोग तो रोड क्रॉस करके जाना है। मंदिर यहाँ पर है, उसको रोड क्रॉस करके जाना है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी बात हमने बहुत पहले भी की है। तो इंशाल्लाह रहमान उम्मीद हमें है कि आपके चैनल की वसादत से ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ये रोड क्रॉसिंग फुट ब्रिज जो है ये बनना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे आते हैं। आपने खुद भी देखा यहाँ पर, अपने लाइव मनाज़र देखे कि उस्तादों को ड्यूटी लग जाती है बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए। और बच्चे एक ऐसी कौम होती है, ऐसी चीज़ होती है कि मानते नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि उस्ताद रोकने की भी कोशिश करते हैं। हाँ, छोटे होते हैं, माइंड उतना नहीं होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हम आपके चैनल की वसादत से NH-44 का जो है, जो अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कल को अगर यहाँ पे कोई ऐसा मामला पेश आया तो उसके बारे में उनको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। शुक्रिया। हमारे साथ मुदस्सर हैं, ये यहाँ पर सियासी समाजी लीडर हैं। तो क्या आपने इसकी कोशिश की है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ के लोगों ने ये उनको बावर करा है कि यहाँ पर इसकी जरूरत है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। डी साहब से मेरी अभी विद इन डेज पहले बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 2 फुट ब्रिज रामसू के लिए रख दिए गए हैं, और जो इनके NHI के एक एम्प्लॉय है, अंकित करके नाम है उनका, कल भी मेरी उससे बात हो रही थी। वो कह रहा था ये सीगल कंपनी जो अंदर बैठी हुई है, जिसने कल की डेट में वो बिना सेफ्टी के एक बंदे को मार ही दिया, मैं ये कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं विद इन डेज में आपके माध्यम से डी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और लेबर कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन कंपनियों का डाटा देखा जाए कि लेबर वेजेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और जो इलाके के अंदर ये काम कर रहे हैं सारा काम इनका चेक किया जाए। डी साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया, वादा किया विद इन डेज पहले तहसीलदार साहब के सामने कि आपका फ्लाईओवर रामसू वाला और हसनबासा दोनों आ चुके हैं। ये रहा सामने जो जगह है, इसके लिए कहा है कि बस वे और साथ में पार्किंग वगैरह जो है। मैं तभी यहाँ खामोश हूँ कि डी साहब मुझसे वादा करके गए हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा करेगा और 3 दिन बाद 4 बार कंपनसेशन लेने के बाद, तो मेरा वो अपना नहीं है, वो देश को खोखला कर रहा है। जो देश को खोखला करता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे चाहिए स्पीड फुट ब्रिज का सीधा तहसील ऑफिस के बाहर, जहाँ पे किसी ने भी अगर अपना स्ट्रक्चर बनाया इलीगल तरीके से 2 बार 3 बार कंपनसेशन लेने के बाद, तो उसको हटाएं। रास्ता स्कूल के बच्चों का हक है, यहाँ के लोगों का हक है, वो मिलना चाहिए। सभी की एक ही आवाज़ है, एकजुट होकर सब बोल रहे हैं कि जो फुट ब्रिज का कयाम है वो बहुत ज़रूरी है। सैकड़ों बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम है, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, उसके अलावा कुछ एकेडमियाँ प्राइवेट स्कूल्स में, उनमें तो इनका जो गुजर है इसी हाईवे से होता है। इसलिए सरकार को, और जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर रामबन ने इनको यकीन दिलाया है कि वो इस फुट ब्रिज को बनवाएंगे, और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके लिए मनवाया है कि वो यहाँ पर फुट ब्रिज देंगे। इसलिए इनको पूरी तौर पर यहाँ पर फुट ब्रिज का कयाम अमल में लाना चाहिए, ताकि किसी हादसे से पहले ये जो लोगों का मसला है, लोगों की जो डिमांड है, उसे पूरा किया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीर, न्यूज़ 18 के लिए।